हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं मॉर्निंग में बनाने जा रही थी बच्चों के टिफ़िन के लिए एक स्पेशल सा स्नैक्स। तो ये चावल का स्नैक्स था, चावल और बॉइल्ड आलू का। और ये मैंने कैसे बनाया ये मेरे शॉर्ट्स में है, आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। तो मैंने कहा चलो बच्चों को आज खुश कर दिया जाए सुबह सुबह, लेकिन बच्चे कहाँ खुश होने वाले हैं। बच्चे तो बस एक ना एक डिमांड चलती रहती है बच्चों की सुबह सुबह। और मैंने बॉइल्ड आलू ना रात को ज़्यादा ही करके रख लिए थे, क्योंकि मेरे को मठे के आलू भी बनाने थे। तो इसके बाद मेरे ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने स्नैक्स इतने बनाए थे कि हम 4 जनों ने खा लिए। और कहते इसके बाद मैंने इसमें ही मठे के आलू भी छौंके थे, इसमें से ऑयल निकाल लिया था जितना एक्स्ट्रा था। और सुबह सुबह की भागम दौड़ में चल रही थी, क्योंकि बात करने का तो सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरे को याद आया, मैंने कहा चलो कैमरा ऑन तो कर लेते हैं। मैंने शॉर्ट्स के लिए बनाकर फिर कैमरा ऑफ़ कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से मैंने चालू किया इस कैमरे को। मैंने कहा चलो अपना व्लॉग चालू कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको तीज वाला व्लॉग भी बताऊँगी। क्योंकि ना मैंने तीज वाला व्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो पाया। उस दिन बच्चे की घर में तबीयत ख़राब थी, और जब बच्चे की तबीयत घर में ख़राब हो, चाहे वो मेरा हो चाहे घर परिवार में किसी का भी हो, तो अच्छा सा नहीं लगता। तो उस दिन तीज वाले दिन थोड़ा सा ऐसे ही था, जेठानी की लड़की की तबीयत ख़राब थी। हालांकि हमने त्यौहार किया था, लेकिन वो वाला मन नहीं हुआ। मतलब देखो, बच्चे तो बच्चे हैं, हमारे हों या फिर वो उनके हों। जब हमने उन्हें छोटे से देखा है तो थोड़ा महसूस तो होता है कि भाई हाँ, उनका बच्चा बीमार है, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, लेकिन मैंने जैसे मैं तीज मनाती हूँ, उस दिन सैटरडे भी था, तो मैंने सैटरडे थाली एंड तीज की छोटी सी थाली तैयार की थी उस दिन। और इसके बाद पूरे दिन तो खैर हमने कुछ नहीं बनाया था। और ये अब मैं छौंकने की तैयारी कर रही हूँ मठे के आलू। तो करी पता तो मेरे घर में रेस का हो ही रहा है। और इसके बाद मैंने बॉइल्ड आलू डाल दिए थे, और अब मैं मठा डाल दूँगी इसमें। तो मुझे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, जल्दी भी बन जाती है और कड़ी का काम भी पूरा कर देती है, और टेस्टी भी सबको ही लगती है। इसमें कोई नाक नुक्स नहीं निकालता, बिल्कुल भी आराम से खा लेते हैं सारे जने। तो इसके साथ मैंने राइस रखे हुए थे, और क्योंकि हस्बैंड तो उस दिन पिकनिक पे ही गए थे जिस दिन मैं ये स्नैक्स बनाती, मैंने कहा वो भी खा के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लेके नहीं जाने थे स्नैक्स। वो कह रहे थे कि वहीं से अवेलेबल होगा सब कुछ। तो अपने स्कूल के बच्चों को वो पिकनिक पे लेके गए थे, तो इसलिए नहीं लेके गए थे लंच वगैरह। तो मैंने कहा चलो बच्चों का तो बनाना ही है, अपने बच्चों का तो टिफ़िन वगैरह भी पैक करना था सोनू के लिए। उसके बाद मैं लगी रोटी सेकने, और इसके बाद मैं आपका वेलकम करूँगी, जिसकी आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है, क्योंकि बस वेलकम ही वेलकम हो रहा था। वेलकम मैंने आगे कर लिया। मैंने कहा चलो, और मैं दिखा रही थी आपको बर्तन कि देखो कितने सारे बर्तन हो रहे हैं मॉर्निंग के। तो बस बर्तन तो ना आगे आगे ही चलते हैं, ये तो हर गृहिणी को पता है कि हम छोटा सा कुछ काम करें, बर्तन पहले आगे आगे चलते हैं। एक हाउस हेल्पर लगा के पता चलता है घर के लोगों को कितनी अहमियत होती है एक घर की लेडी की, जो हाउसवाइफ होती हैं, जो घर में काम करती हैं पूरे दिन का। उनके घर का काम का कोई पता नहीं चलता, लेकिन यदि ये वही हाउस हेल्पर करके जाए और इनसे पैसे मांगे, तब इन्हें पता चलता है कि वाह, घर की लेडीज़ कितना काम करती हैं। बल्कि घर की लेडीज़ तो अपना काम कभी गिनवाती भी नहीं है, कि वो छोटे मोटे काम तो वो यूँ ही करती रहती है, कुछ नहीं पता होता। बर्तन तो ये एक टाइम के हैं, पता नहीं पूरे दिन कितने धोते हैं, कपड़े धुलते हैं, प्रेस होती है, झाड़ू लगती है, सब काम होते हैं। हाउस हेल्पर तो एक बार करके चली जाती है, लेकिन घर की लेडीज़ तो उसे जब दिखता है ये चीज़ गंदी हो गई, वो चीज़ गंदी हो गई, वो तो करती रहती है। तो मैं यही बता रही थी आपको कि देखो, सुबह से लगी पड़ी हूँ, और टाइम ना 10:30 के करीब हो रहा था। मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम लगता ही नहीं है। फिर भी मैं बीच में अपनी ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। तो वो अभी मैंने आज तो ली नहीं थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब तो सीधी डायरेक्ट चाय ही पियेंगे। तो बस इतनी बातें हो रही थी। और आज मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फ्राइडे है आज मेरी कोई वीडियो जा भी नहीं पाई मॉर्निंग में, क्योंकि आज भी कुछ हो चुका था, किसी की डेथ हो गई थी। किसकी डेथ हो गई थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्या हुआ है। तो इसलिए मॉर्निंग में कोई वीडियो नहीं आ पाई। मतलब वीडियो थी, लेकिन मैं आपको दे नहीं पाई, क्योंकि एडिटिंग तो हो चुकी थी, बट रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी आवाज़ वगैरह कुछ भी। और वहाँ से भेजने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ही ऐसी थी। तो बस ना थोड़ा सा माहौल सा ऐसे ही हो गया था। और मुझे भी सुबह मुझे नहीं पता था कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि रात को हम सोच रहे थे कोई और जाएगा। फिर ऐसे करते करते अचानक से मैं, हस्बैंड और भी गए थे हम घर से, तो हमें वहाँ जाना पड़ा। और फिर मैं अब आई हूँ शाम को, जब जाके मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करी है और आप तक वीडियो पहुँचा रही हूँ, क्योंकि मंडे भी कोई वीडियो गई नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं, ये वाली, और ये तीज वाले दिन की वीडियो है जो मैं सुबह सुबह
इस साइड छोले बना रही हूँ और मेरा हलवा भी बन रहा है साइड बाय साइड। और मैं आपको अरबी भी दिखा रही थी अभी कि देखो मेरी अरबी बॉइल्ड रखी है। और मैंने चने में ही, काले चने के अंदर ही आलू बार रखे थे, तो मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो मैंने एक छोटी सी थाली तैयार करी थी आप सबके लिए और पितरों के लिए। और उस दिन ऐसा हुआ था ना, तीज वाले दिन मेरा मन आ रहा था कि कूड़े वाले भैया हमेशा मतलब सुबह ही खाना ले जाते थे, तो सुबह कभी भी बन नहीं पाता ढंग का कुछ भी। तो मैंने कहा आज कूड़े वाले भैया को तो दूंगी मैं थाली लगा के, तो उनकी वजह से और मैं लगी हुई थी जल्दी जल्दी। लेकिन सच में मॉर्निंग में काम करना और थाली प्रिपेयर करना बहुत हेक्टिक हो जाता है, शाम को ही अच्छे से हो पाती है थाली तैयार तो। लेकिन कोई बात नहीं, जैसी भी हुई मैंने उन पर खाना उनको दे दिया जो जो मेरे घर में बना था। और उसके बाद करी थी मैं सोनू का लंच पैक, क्योंकि ये 11 बजे का टाइम दे के आ गए थे, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और 11 तो ऐसे बज गए थे, पर पूछो मत। फिर मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा मैंने बना दिया, आप पैक कर लो। और पितरों की थाली भी मैंने इनको दे दी थी, मैंने कहा आप पितरों की थाली भी ऊपर रख के आ जाओ, उसके बाद सोनू का लंच देना। क्योंकि वैसे तो सोनू लेट खाएगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले पितरों को जानी चाहिए थाली। तो वो थाली मैंने भिजवा दी थी और मैं फटाफट रायता बना रही थी। जब पता चला कि मैंने कहा वो खड़ा होगा बाहर गेट पर, तो फिर कर देते हैं उसका पैक। और ये देखिए मैं पैक ही करी थी उसका लंच वगैरह। और कह रहा था मम्मी कितना सारा भेज देता, वहाँ पे इतनी रखने की जगह नहीं होती। पर माँ तो माँ ही होती है ना, वो तो यही सोचती है अपने बच्चे के लिए क्या क्या रख दे। और ना ये मैं ही नहीं, दुनिया की हर माँ ऐसी ही होती है, वो अपने बच्चे के लिए तो जान देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये बच्चे ना अभी नहीं समझते, ये बच्चे जब समझते हैं जब खुद माँ बाप बन जाते हैं, जैसे कि हम अभी समझ रहे हैं। तो बस यही चला था। इसके पापा भी आ गए थे, उसका लंच पैक कर रहे थे। और ये देखिए उसका वो पिरामिड सा बन गया है लंच का। तो बस कह रहे थे क्या क्या भेज दिया इसमें, मैंने कहा कुछ नहीं है, मिठाई, हाँ हलवा चने तो मैंने भेजी भी नहीं थी, इवन मिठाई थी, रायता था, 2 तरह की सब्ज़ी थी और पूड़ी थी। तो मैंने कहा ये दिया है मैंने। तो बस वो दे के आ गए थे। और इधर मैं पितरों की थाली भी फटाफट लगा दी थी, मैं इनको पानी रख के दे दी थी उसमें। मैंने कहा तुम रख के जाना उसको, तो ये उसको भी रख के जाएंगे। और सच में अच्छा लगता है जब हम किसी को खाना देते हैं, जब कोई भरोसे हमारे बैठा रहता है खाने के। जैसे कि कूड़े वाले भैया ना हमेशा हमारे घर के भरोसे बैठे रहते हैं कि हाँ ये खाना देंगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनको खाना देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मैं बाई चांस ऐसा होता है कि मैं नहीं होती कभी घर पे, जैसे कि आज उनको खाना नहीं मिल पाया, तो कभी कभी चल जाता है। लेकिन ये देखिए मैं पितरों की थाली देती, मैंने कहा आप रख के जाना अब इसको। बस ये वीडियो बस इतनी ही थी, 8 मिनट की वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। और यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी कि देखो गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और गाइस सच में मतलब एक औरत कितना भी काम कर ले, मैं यही कहूँगी, फिर भी उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती हाउसवाइफ की। हाँ इवन बाहर करने वाली की वैल्यू ज़रूर होती है जो बाहर जॉब करती हैं, लेकिन हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी लगता है चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जब नौकरी नहीं लगी तो अब जो भी काम है उसी को संभालने हैं। बस एक ये यूट्यूब का जो चैनल है ये चल जाए मेरा अच्छे से, मैं तो बस यही विश करती रहती हूँ। और देखो मैं डालती भी हूँ, बाई चांस कभी ऐसा हो रहा है जो मुझसे वीडियो टाइम पे नहीं डाल पा रही, जैसे कि आज हुआ है, तो कभी कभी चल जाता है। अदरवाइज़ तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं टाइम से ही डालूँ। मैंने और तरीके भी देखे वीडियो डालने के, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद आ रहा है कि मैं बस इसी टाइम पे डालूँ। और ये तो गाइज़ कैसी लगी आपको ये थाली, तीज स्पेशल एंड सैटरडे थाली, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या कहते हैं, इसी में मैं डालूँगी कीर्तन की वीडियो, जो कि इस सोमवार को मैं गई थी कीर्तन में। तो अब इसी सोमवार को गई हूँ, अब नेक्स्ट सोमवार को तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि राखी की तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इसी के साथ बाय बाय गाइस।